हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। और कोई भी टॉपिक विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्या है? जो लिमिट कर सके किसी प्रोडक्ट को। कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लिया A प्लस B और यहां पर कोई C प्रोडक्ट बन रहा होगा। ये अपन को पता है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब ये रिएक्टेंट्स में से होगा जब भी तो प्रोडक्ट को लिमिट करेगा। इन दोनों में से जरूरी नहीं है कि दोनों सेम अमाउंट में हो सकता है ये वाला कम हो सकता है ये वाला कम हो। जैसे अपन घर में चाय बनाते हैं, अपने पास पत्ती है, चाय पत्ती जो होती है, चीनी है, पानी है, लेकिन अगर दूध लिमिट में है, मान लिया अगर 1 पाव दूध है तो आप उसमें 10 जनों की चाय नहीं बना सकते। तो उस पूरे प्रोसेस में दूध क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट, कि भैया अपने को दूध एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास तो हम चाय नहीं बना सकते। ऐसे ही क्या होगा कि रिएक्शन में भी ऐसा होता है कि कई बार मान लिया कई बार बी हो सकता है, कई बार ए हो सकता है, कि वो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिमिट करता है कि भैया मैं तो इतना ही हूं, इतने से जो प्रोडक्ट बन सकता है वो बना ले, बाकी तो मैं नहीं बना पाऊंगा। तो अब देख लेते हैं कि विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, जो कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, बचे ही ना, है जो पूरा पूरा समाप्त हो जाए, वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। विद एग्जांपल बताऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर ये कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट आर प्रेजेंट। ये क्या है? प्रेजेंट। भाई जब 2 या 2 से ज्यादा होंगे तभी तो ये हो सकता है। अब एक ही होगा तो उसमें तुम क्या तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लोगे, या कौन सा एक्सेस में ये ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो जब 2 या 2 से अधिक होंगे रिएक्टेंट तभी ये पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैलकुलेटेड इन बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, ठीक कर लेना। बैलेंस्ड इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये कहां पर कैलकुलेट कर सकते हो आप? केवल और केवल इन बैलेंस्ड रिएक्शन। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि N2 ने रिएक्ट किया H2 से और यहां पर बना दिया अमोनिया। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ने रिएक्ट किया और अमोनिया बना दिया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 10 ग्राम ही N2 था, 10 ग्राम ही H2 था और अमोनिया कितना बना होगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये लास्ट वाला पॉइंट हमने जो पढ़ा कैलकुलेटेड इन बैलेंस्ड इक्वेशन, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम रिएक्शन को बैलेंस करें। बैलेंस करेंगे तो देखना यहां पर 2 नाइट्रोजन है, यहां पर 1 है, क्या मैं यहां पर 2 लगा दूं? और यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर 3 दूनी 6 है, तो क्या मैं यहां पर 3 लगा दूं? अब देखते हैं, यहां पर नाइट्रोजन के 2 एटम, इस तरफ भी 2 एटम, यहां पर हाइड्रोजन के 6 एटम, यहां पर भी 2 या 6 एटम। अब ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप, अब यहां पर ये 10 ग्राम दिया है, ये भी 10 ग्राम दिया है, हो सकता है यहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो। कैसे पता लगाएं कि भाई नाइट्रोजन का मास कितना होता है? भाई एक का तो कितना होता है? 14 ग्राम और 2 का हो जाएगा 28 ग्राम। ऐसे ही हाइड्रोजन का कितना मास होता है? भाई हाइड्रोजन अगर मैं सिंगल H2 की बात करूं तो इसका 2 ग्राम मानते हैं। भाई 2 ग्राम होता है ना, एक का 1 ग्राम, तो H2 का 2 ग्राम, और जब 3 से गुणा हो रही है तो 6 ग्राम। इतना इतना मास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बन रहा है ये देख लेते हैं। NH3 है ना, यहाँ पर इसका 14 प्लस इसका 3 17 और इंटू 2 दुगना है नहीं, तो 17 दूनी 34, ये कितना आ गया यहाँ पर? 34 ग्राम। अब ध्यान देना थोड़ा सा बस यहां पर पकड़ में आ जाएगी बात कि 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तब जाकर 34 ग्राम आपको अमोनिया मिलेगा। लेकिन यहां पर 10 ग्राम दिया हुआ है जबकि चाहिए कितना? 28 ग्राम। और यहां पर 10 ग्राम दिया हुआ है जबकि चाहिए कितना? 6 ग्राम। ध्यान देना कि अगर इस वाली रिएक्शन को भी फॉलो करूं तो इस 10 ग्राम में से 4 ग्राम रिमेनिंग बच जाएगा, शेष बच जाएगा, जो कि यूज ही नहीं होगा। यानी कि जो हाइड्रोजन है यहां पर वो एक्सेस में होगा, और ये 10 ग्राम है, तो यही भाई साहब डिसाइड कर रहे होंगे कि आगे
प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर, कि यहां पर ये लिमिट कर रहा होगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर 10 ग्राम दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं कैसे, कि जब 28 ग्राम N2 कितना दे रहा है, 34 ग्राम अमोनिया, कितना मिल रहा है, 28 ग्राम से 34 ग्राम मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं 1 ग्राम की, 1 ग्राम N2 कितना प्रोडक्ट बनाएगा, तो 34/28 ग्राम इतना बनाएगा। और अगर मुझसे अब कोई पूछ ले कि हमें दिया कितना है, 10 ग्राम, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 ग्राम से, यानी कि ये करीब करीब 340/28 ग्राम प्रोडक्ट बनाएगा अमोनिया का। एक चीज क्लियर हुई। एक चीज तो ये पूछता है कि 10 ग्राम N2 दिया हुआ है, वो बोल देगा खाली 10 ग्राम ऐसे दिया हुआ है, प्रोडक्ट पूछ लेगा कितना बनाया हुआ है। तो यहां पर आंसर आ गया 340/28 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या पूछ लेता है कि जो चीज एक्सेस में है, यानी कि यहां पर तो क्या है, एक्सेस में हाइड्रोजन है, वो कितनी बची होगी। भाई सिंपल सी बात है ना भाई, नाइट्रोजन तो पूरी यूज होगी क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है। भाई पहली बात यही तो थी, विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, इसी से तो लिमिट हुई है पूरी रिएक्शन की। तो अब ये कितना बचा होगा, तो इसके लिए बहुत आसान सी कैलकुलेशन क्या होगी कि 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट कर रहा होगा। 28 ग्राम, जो 28 ग्राम नाइट्रोजन है वो 6 ग्राम से रिएक्ट कर रहा होगा, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 6/28। भाई 1 ग्राम नाइट्रोजन 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा होगा। यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन और यहां पर है ये नाइट्रोजन। तो अब मुझे निकालना कितना है कि 10 ग्राम में कितना रिएक्ट कर रहा होगा, तो इसको 10 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा यहां पर 60/28। करीब करीब ये रेशियो आएगा कि जितना वो 28 ग्राम से 10 ग्राम रिएक्ट करेगा, मतलब 28 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्ट करेगा। अब 60/28 ये रेशियो आएगा। अगर आप इसको पूरा सॉल्व भी करते हो तो करीब करीब 30 दूनी, तो यानी 1.9 ग्राम के आसपास आएगा, है ना। तो अब एक्सेस में तो बचा कितना है, तो 10 ग्राम, और यूज्ड कितना हुआ है, केवल और केवल 1.9 ग्राम। तो आप 10 में से 1.9 ग्राम निकाल सकते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 8.1 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया कि हाँ भाई 8.1 ग्राम ये H2 एक्सेस में था और इतना बचा हुआ है जब हमने 10 ग्राम हाइड्रोजन और 10 ग्राम नाइट्रोजन यूज किया, क्या बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। क्लियर। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए कि 1 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद 0.56 ग्राम ऑफ O2। इसकी पहले रिएक्शन लिख ले, कैसे कि मैग्नीशियम और O2 रिएक्ट कर रहे होंगे तो यहां पर MgO ही बन रहा होगा। अच्छा ये चीज आपको शायद पता नहीं आती है कि नहीं, कि मैं कोशिश करता हूं सिखाने की या सिखा पाऊं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो यही प्रोडक्ट क्यों बनेगा। इनकी वैलेंसीज जो हैं उनको देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को थोड़ी सी याद होनी चाहिए कि इसकी +2 होती है और इसकी -2 होती है। अगर अब भी ना समझ में आ रहा हो या दिक्कत हो रही हो तो इसको आप निकाल सकते हैं इसके एटॉमिक नंबर से। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है, और इसमें कैसे फिल करते हैं, 2 8 10 बचा कितना 2, तो आउटर वाले 2 ये छोड़ना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, 8 में मतलब 2 और 6 होना कितना है, इसको 8 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने प्रेफर करता है ना। तो इस तरह से वैलेंसी लिख लो, मतलब वैलेंसी इसकी यहाँ पर कितनी आ गई, +2 और इसकी आ गई -2। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो इनकी वैलेंसीज की। तो यहाँ पर देखना मैग्नीशियम, ये प्लस माइनस मत देखना लिखते वक्त, Mg2 और O2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2MgO, है ना। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बात ये थी कि 1 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किससे, 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप पिछले वाला अच्छे से समझ के आए हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा सबसे पहला काम था अपने को इक्वेशन बैलेंस करना।
तो कर देते हैं भैया, ये 1/2 और पूरा बैलेंस हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो 1 ग्राम में कितना हो गया, ये 24 ग्राम, और ये 0.56 ग्राम में O2 का कितना होता है 32, हाफ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 ग्राम। ये ध्यान रखना, O2 का मास, ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई 16 होता है एक का, तो O2 का कितना हो जाएगा 32, और ये कितना लिया है हाफ मोल, तो ये भी कितना हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा 16 ग्राम, है ना। तो ये 16 ग्राम बचा। अब 1 ग्राम पे 24 ग्राम और 0.5 पे 16 ग्राम, लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारा ऑक्सीजन ही है। चलो ये भी आ गया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं भैया, 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है किससे, मैग्नीशियम से, तो यहां पर कितना बन रहा है MgO 24 प्लस 16, कितना 6 और 4 10 के 0, हां से लेकर और 40 ग्राम, 40 ग्राम क्या बन रहा है MgO, केवल 16 ग्राम O2 से। अब मुझे 1 ग्राम का निकालना हो तो क्या कर दूंगा 14/60, और अब मुझे कितने का निकालना है 0.56 का, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा 40/16 इंटू 0.56, इतना प्रोडक्ट बनेगा किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, है ना। अच्छा ये तो सॉल्व हो गया। चलो ये तो हमें बता दी कि अमाउंट ऑफ, या जो भी है, क्या पूछा अमाउंट ही पूछा है, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आएगी, ठीक है। तरीका समझ में आ गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं कि इसमें अब मैग्नीज तो यहां पर किसमें, जो मैग्नीशियम आ गया ये तो आ गया एक्सेस में, एक्सेस में आया, तो अब ये पता लगाना है कि ये बचा कितना होगा। बचा कितना होगा कैसे पता लगाएं, कि 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 24 ग्राम से, मैग्नीशियम से, ये क्या था O2, 16 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है 24 ग्राम मैग्नीशियम से, तो 1 ग्राम रिएक्ट कर रहा होगा कुछ 24/16, और मुझे निकालना कितने के लिए, 0.56 के लिए, तो यहां पर मैं गुणा कर दूंगा 0.56 ग्राम, सिंपल सी बात है। अब यहां पर जो सॉल्व करके आएगा वो उतना अमाउंट 0.56 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट करके इतना प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो अमाउंट है वो 1 ग्राम से कम होगी, क्योंकि ये एक्सेस में है, तो ये जो अमाउंट आएगी ये, और माइनस जहां पर जो भी अमाउंट आए उसको निकाल देना, ये वाला जो बॉक्स है ये बता देगा कि वो कितना लेफ्ट हुआ, कितना बचा है। क्लियर।